हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों को 7.5 में क्वेश्चन नंबर 17 तक बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 18, और ये आप लोग का डिमांडेड प्रश्न भी है, क्योंकि इस प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करके गड़बड़ आ जाता है। ठीक ना। तो आज हम आपको 18 नंबर बताएंगे और फिर हम आपको 19 नंबर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 18 नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखिएगा, सवाल नंबर 18 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सवाल तो आप लोग देख लिए। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपको पता है एक्स के पावर 4 आएगा। नीचा में भी अगर आप गुना करिएगा तो एक्स के पावर 4 आएगा। यानी कि इस बार पावर जो है वो सेम आ गया है। पावर क्या आ गया है? सेम आ गया है। और हम आपको बताए थे कि पार्शियल फ्रैक्शन में आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि पावर सेम या ज्यादा रहे ऊपर में तो आपको पहले भाग देना होगा। ठीक ना। तो इसको आपको भाग देना पड़ेगा। कितना बार में लगेगा ये आपको बता देना है। एक्स स्क्वायर, ये एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ये भी एक्स के पावर 4 हो जाएगा। इसका एक सबसे सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। पहले ना आप इसको क्या करिए, मान लीजिए यानी लेट कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर की जगह पर आप सबसे पहले क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। ये खाली आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई। तो सोचिए, ये आपका अगर वाई रखिएगा तो आपका प्रश्न ऐसे बन जाएगा, वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 बटा में वाई प्लस 3 और इंटू में वाई प्लस 4। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिर्फ क्या किए, एक्स स्क्वायर की जगह पर हम खाली वाई बैठा दिए। क्यों बैठा दिए? ताकि इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। ऐसे बार बार हम लोग को एक्स स्क्वायर लिखना नहीं पड़ेगा। फिर बाद में जब हम कुछ इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए तो फिर हम वाई की जगह एक्स स्क्वायर बैठा देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको अगर आप भाग दीजिएगा ना तो आप बता सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो वाई में वाई से तक कितना आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। इसमें भी गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आया। तो सोचिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, इसमें गुना पूरा करेंगे, गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर से कितना बार में भाग लगेगा, तो एक बार में भाग लगेगा। यानी वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और हमको यही कैंसिल करना है। तो सोचिए, जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो अब जो बचेगा ना उसका पावर छोटा हो जाएगा। तो आपको करना क्या तरीका बताया था कि जितना बार में लगे, याद कीजिए, जितना बार में लगे उसको ऐसे आपको बोले थे। मान लीजिए पूरा भाग दिए, कै बार में लगा, एक बार में। एक प्लस, अब आप देखिए दो गो आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ऐसा मानिएगा ए बटा पहला यानी वाई प्लस 3 और प्लस बी बटा दूसरा यानी वाई प्लस 4। इस तरह से एक बार फिर से समझिए इस बात को। जैसे हम इसको पहले भाग देंगे, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, ऐसे वाई स्क्वायर वो 2y वाई फिर 2 और नीचा में भी गुना करेंगे और इसको भाग देने का प्रयास करेंगे। तो भाग जब दीजिएगा ना तो इसमें पावर सेम है, तो कई बार में कटेगा, एक बार में कटेगा ना, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक बार में। तो बस एक बार लगेगा, जैसे उसका अब जो है पावर छोटा हो जाएगा। तो आप एक लिख दीजिए, पहले जितना बार में लगे उतना लिख दीजिए, और दो गो ब्रैकेट है बस ए बटा पहला बी बटा दूसरा। अब आपको यहाँ से ए बी का मान निकाल लेना है, बस आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला को उतार दीजिए, ये बेचारा ये जस के तस आपके पास रहेगा, इसको उतारिए। अब यहाँ से आपको y का मान रखना पड़ेगा। अगर आप समझ गए हैं तो जल्दी से y का मान भी बता सकते हैं। चलिए इसको पहले एक लाइन आराम से बनाते हैं। बट्टा में कुछ ना, तो एक एलसीएम लेंगे तो ये दोनों चीज उतार देंगे, y प्लस 4। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आराम से समझेंगे। एक में से गुना करेंगे तो दोनों को उतार लेते हैं, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, प्लस ये y प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये को बच जाएगा, तो a इंटू वाई प्लस 4 प्लस सोचिए ई से ही कटेगा तो ये बच जाएगा, यानी b इंटू वाई प्लस 3। बताइए, नीचा से नीचा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद होने के बाद क्या बचेगा, गौर से देखिएगा। ये आपके पास, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं पहले, एक मिनट। हाँ, यहां से देखिए, ये भाग दे दिए तो क्या बचा उसी चीज को लिख देते हैं। पहले क्या है, y प्लस 1 y प्लस 2 बराबर के बाद थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, y प्लस 3 y प्लस 3 y प्लस 4 और प्लस में क्या है, यहाँ पे देख लीजिए a इंटू है, a इंटू वाई प्लस 4 और प्लस में b इंटू वाई प्लस 3। एक बार मिला लीजिए आप सब लोग, हाँ y प्लस 3 है। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और इससे आपको करना क्या है कि a और b का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप ब्रैकेट पर गौर से ध्यान देंगे। यहाँ देखिए दो गो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, y प्लस 3 और एक y प्लस 4। तो एकदम y के मान कितना आएगा, इससे निकालेंगे तो -3 और इससे निकालेंगे तो -4। तो चलिए हम आपको बारी बारी से इसको रख के बताते हैं।
एक दा क्या करिएगा, y का मान आप -3 रखिएगा, फिर एक दा x y के मान क्या रखिएगा, -4 रखिएगा। आराम से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरे लाइन में रखना है। रखने से पहले आप चेक करिएगा, ठीक है ना। y के मान -3 तो यहाँ रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो लिखिएगा -3 + 1 -3 + 2 और बराबर के बाद देखिए यहाँ -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ -3 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, तो a × -3 + 4 अब प्लस में ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ रखेंगे तो ठीक है। अब आप बताइए, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -2 गुना 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बराबर, इसको देख लीजिए a × 1 कैसे, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 बराबर a, दैट इम्प्लाइज a का मान तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 आया, ठीक है। तो a का मान तो आप निकाल दीजिए। इसी तरह से आपको करना क्या है, इसी तरह से y का मान -4 बैठाना है। तो देखिएगा ध्यान से, इसी लाइन में बैठाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैठाइए -4 + 1 -4 + 2 बराबर, देखिएगा यहाँ से यहाँ जैसे ही -4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 प्लस यहाँ -4 रखेंगे तो ये भी पार्ट 0 प्लस ये जिंदा बचेगा इस पर b -4 + 3। देखिएगा ठीक से, ठीक ना। इसमें एक वो अंक गड़बड़ाए नहीं, गड़बड़ाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए 1 में से 4 घटेगा तो -3 गुना 2 में से 4 घटेगा तो -2 बराबर, ये देखिए b गुने ये देखिए 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। बताइएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -b रहेगा। इससे आपका v का वैल्यू निकल गया -6, ठीक है। तो b का मान निकल गया, a का मान निकल गया। तो अब आपको करना क्या है, बस आप जहाँ पे माने थे वहां पे आपको बैठा देना। तो देख लीजिए एक बार ठीक से, यहाँ से इस चीज को हम माने थे ना 1 + a/b/ ऐसे करके। तो आप अपने रिटर्न ऑफ क्वेश्चन पर आएंगे। नाउ अब आपको अपने क्वेश्चन पर आइएगा। तो क्वेश्चन आपका था x² में था ना, x² + 1 x² + 2 बटा में x² + 3 x² + 4 और यहाँ से, ठीक है। और इस चीज को तो हम y मान लिए थे ना, पहले ऐसे मान लिए थे ना, y + 1 y + 2 बटा में y + 3 y + 4, ठीक है। ये चीज अभी हम एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। इस चीज को हम भाग दिए थे तो कितना बार में लगा था, देखिए एक बार ठीक से, यहाँ पे देख लीजिए। इस चीज को हम क्या लिखे थे, 1 + a/ और b/, ठीक ना। तो इसी चीज को लिखते हैं 1 + a/y + 3 प्लस b/y + 4 ऐसे करके, और ये आपके पास dx। और हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ dx है और ये y है। तो आपको करना क्या है, जो y आप इसको माने थे ना, ये वाला x², ये फिर आप रख दीजिएगा इंटीग्रेशन करने से पहले। क्योंकि आप याद रखिए वेरिएबल सेम होगा तभी इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि हम यहाँ पर शुरू में लिखे थे क्या, x² के जगह y रखे हैं, ठीक है। x² के जगह y रख देते हैं फिर से। ये आपके पास 1 रहेगा प्लस a/, ये देखिए ये इसको आप लिख सकते हैं x² + 3 और b/x² + 4, ठीक है। ये रहा आपके पास डी। अब ये वेरिएबल सेम आ गया, x में है। a b का मान आपको करना क्या है, पहले यहाँ इंटीग्रेशन मत कर दीजिएगा, a b का मान रखे, पहले आपको y का मान रख देना है, ठीक ना, x², तब इंटीग्रेशन करना है। a और b का मान अब आप जो लाए हैं पहले रख दीजिए। a का मान 2 लाए हैं ना, और b का मान देख लीजिए कितना लाए हैं, -6 लाए हैं। तो ये मान आप रख दीजिए। इधर गया भाई क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो 1 रहेगा प्लस, देखिएगा a का मान आपको रखना है। तो a का मान 2 आया है, तो यहाँ पे हम a का मान 2 बटा में x² + 3 और एक b के मान देख लीजिए, b का मान -6 है ना, b का मान -6 है। तो यहाँ पे लिखना होगा -6 बटा x² + 4 बक्सा बंद dx, ठीक है। अब यहाँ से तीनों में इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो 1 में इंटीग्रेशन लगेगा, 2 को बाहर करेंगे। यहाँ से आपको छौरत्तन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या आप सब लोगों को फॉर्मूला छौरत्तन का याद है? तो जल्दी से एक बार हमको बताइए, छौरत्तन में ये कौन सा फॉर्म पर लगेगा। छौरत्तन में ये देखिए 1 का तो x हो गया, सिंपल सी बात है, 2 का 2 रहेगा। इसको हम आपको छौरत्तन पर सेट करते हैं। पहले x² लिखेंगे, आप 3 को ना आप ऐसे लिखिएगा √3 का स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता चल गया होगा x² + a²। छौरत्तन का कहने का मतलब आपको बताए होंगे 6 गो फॉर्मूला, जिसमें कि ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। -6 छोड़ दीजिए, इसका बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ से आपको हम छौरत्तन का पहले फॉर्मूला ही बता देते हैं। यहाँ से देखिए ये कोना में आप देख लीजिए, एक बार फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। x² + a² dx का फॉर्मूला होता है 1/a
tan इनवर्स x बाई ए। अब प्लस में तो आप जानते हैं कि c जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये x रहेगा प्लस दूर रहेगा, क्या लिखना है 1 बटा, देखिए 1 बटा ए का मतलब यहाँ पे ये जो मान है ना √3, यहाँ लिखना है √3 tan इनवर्स x बटा ए का मान √3। बस आपको यही फॉर्मूला में बैठा देना, -6 रहेगा। यहाँ पर देखिए फिर आपको लिखना 1 बटा ए कहने का मतलब इस बार 2 है, ठीक ना, यानी 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए कहने का मतलब 2। बात समझ में आ गया। और लास्ट में आपको क्या करना है, c जोड़ देना। तो फाइनली आंसर आपका क्या आएगा, x प्लस 2 बटा √3 tan इनवर्स x बटा √3, और ये इसको आप चाहे तो काट सकते हैं 3 बार में, तो कटेगा तो -3 tan इनवर्स x बटा 2 प्लस c, और ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा आपको इसमें समय लगा होगा, बस आपको ध्यान पूर्वक बनाने। यहाँ पर हम छौरत्तन का यूज किए, दोनों में छौरत्तन फार्मूला ये वाला लगा दिया जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बस यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन में आप यही ध्यान दीजिएगा कि पावर अगर सेम है ऊपर में या ज्यादा रहे ऊपर में, तो आपको पहले भाग देना है, ठीक है। भाग दे के देख लीजिए, जितना बार में लगे ना उतना आप प्लस में 2 ब्रैकेट है तो a बटा पहला b बटा दूसरा करके ए बी का मान निकालिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर माने थे, सिर्फ रखे हैं, ठीक ना, इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं किए थे, इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में फिर से क्या कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए एक बार, यहाँ पे y ये जो माने थे y का मान है x², और फिर यहाँ पे x² रख के और छौरत्तन का फॉर्मूला यूज कर दिए थे, ठीक है। इस तरह से ही बनाएंगे तो बड़ी आसानी से आप, हम उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल जो आप लोग का ये है 19 नंबर सवाल। देखिएगा 19वां नंबर सवाल एक बार देख लीजिए सब लोग। 19वां नंबर सवाल भी एकदम वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है, उससे सिंपल है इसलिए क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे ना तो हमें लगता है कि आप टी मानेंगे तो आराम से बन जाएगा। बताइएगा, इसको देखिए, पुट यानी कि मान सकते हैं, x² को टी मान लेते हैं, x² को ये टी मानते हैं, और इसको देखिए, इसको डिफरेंशिएशन करिएगा ना तो ये 2x से 2x कटने वाला है, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएशन ही कर लीजिए। तो x² का 2x पता है, और टी का आप लिखिएगा dt/dx, ठीक है। इससे क्रॉस गुना करके आप dx का मान निकाल लीजिए, तो dx बराबर कितना आएगा, dt/2x, ठीक है। अब बताइए i बराबर, आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ऊपर में 2x था, इसको आप t माने हैं ना, तो इस t+1 लिख सकते हैं इसको, तो t+1 और इंटू में आएगा t+3, ठीक है। और ये गुना, ये देखिए ये dx है, और dx का मान यहाँ से आप देख लीजिए कितना निकाल के लाए, dt/2x, तो लिख दीजिए dt अब बटा में 2x, ये 2x से 2x बेचारा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे लिखते हैं, इधर देखिएगा, तो यानी कि i बराबर क्या बचेगा, देखिए 1 बटा t+1 और फिर t+3, और ये बेचारा dt आपके पास रहेगा। अब यहाँ से आप चाहे तो 2 तरीका से बना सकते हैं, a बटा पहला b बटा दूसरा, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए अब हमको क्या करते हैं, इसको ना मान लेते हैं, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट 1 बटा t+1 और t+3 को मान लेते हैं a बटा पहला ब्रैकेट ऐसे t+1 और प्लस b बटा दूसरा ब्रैकेट t+3 ऐसे करके, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर ऐसे लिख दीजिए। अब ये बताइए, ये तो बेचारा उतर जाएगा t+1 और t+3, और इधर बताइए एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों उतार देते हैं, t+1 t+3, देखिए एगो से ही कटेगा तो ये बचेगा, तो ऐसे लिखेगा a इंटू t+3 प्लस, ये इस t+3 से कटेगा तो ये बचेगा, तो इसको आप गुना कर दीजिएगा t+1, नीचा से नीचा कैंसिल, तो कैंसिल तो क्या बचा, इस चीज को लिखते हैं, देखिएगा इधर इधर 1 है, अगले पेज पर लिखते हैं 1 बराबर, देख लीजिए पहले क्या है, a इंटू t+1 a इंटू t प्लस, देख लीजिए करने क्या भाई, a प्लस t+3 है ना, t+3 और प्लस में b इंटू t+1, एक बार मिला लीजिए, देखिए ये 1 बचा इधर, और नीचे से नीचे पूरा बर्बाद हो गया, a इंटू t+3 और b इंटू t+1। अब आप बताइए, इसको समीकरण 1 मान के आपको मान किसका निकालना है, a और b का मान निकालना है। तो बताइए a और b का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो आराम से पुट करिए, t बराबर, देखिए 0 बराबर करना है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, आप 2 ब्रैकेट है तो t का मान इसमें -1 आएगा और एगो -3 आएगा, ये बात तो आप समझते होंगे ना। ऐसे t+1 के बराबर 0 करेंगे तो इससे t का मान -1 आ जाएगा, और t+3 को 0 के बराबर करेंगे तो t का मान कितना आएगा, -3, इस मान को रखते हैं आराम से, t का मान -1, देखिएगा तो ये 1 बराबर, यहाँ -1 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, -1 प्लस 3, अब प्लस यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो यानी 1 बराबर, ये 3 में से 1 घटाएंगे तो 1 गुने 2, दैट इम्प्लाइज a का मान कितना आया, 1/2, गुना में है 2 तो बटे में जाएगा ना,
अब आप बताइए फिर आपको करना क्या है, इसमें पुट कर देना, पुट t का मान माइनस में 3 रखना है, ठीक ना। तो -3 रखेंगे तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, ये एक तर लेफ्ट साइड में एक के रहेगा ये वाला ए, और यहाँ पर जैसे ही -3 रखेंगे तो ये बेचारा 0 हो जाएगा, प्लस b रहेगा, और यहाँ -3 रखेंगे तो -3 + 1, ठीक है। तो ये 1 बराबर कितना आएगा बताइए, 1 में से 3 घटाएंगे तो b गुने माइनस में 2। अब इसे आप b का मान निकाल के लाएं, गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में, -1/2, ये रहा आपके पास b का मान। तो a का मान b का मान आप निकाल लिए हैं। अब आपको कहाँ आना होगा, रिटर्न क्वेश्चन पर आना होगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये था ना, यहाँ पे आप बना लिए थे 1/t+1 × t+3। तो नाउ अब i अपने i बराबर आ जाइएगा, क्वेश्चन आपका था 1/t+1 × t+3 और dt, ठीक है। इसको आप कुछ माने हैं, क्या माने हैं भाई, तो देख लीजिए। इसको तो आप शुरू में मान लिए तना को, क्या माने, a बटा पहला b बटा दूसरा करके। तो लिखिए a/t+1 और प्लस b/t+3, ठीक है। ये t थोड़ा गड़बड़ा गया, फिर से लिख देता हूँ। ये हो गया t+1, ये बंद हो गया बक्सा। अब आप बताइए a का मान आप निकाल के लाए हैं ना, देख लीजिए a का मान 1/2 है, b का मान -1/2 है। a का मान 1/2 का बाहर कर दीजिए तो 1/t+1 और dt लगा दीजिए। अब b का मान करने हैं भाई, तब b का मान ये देखिए, ये a का मान था, ये b का मान -1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2 बाहर, 1/t+3 और dt, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा 1/2 को छोड़ दीजिए, 1/t का आप क्या लिख सकते हैं, लॉग मोड t+1, 1/2 बाहर, इसको लिख सकते हैं लॉग मोड t+3 और मोड प्लस c आपको जोड़ देना होगा, ठीक ना। तो इसको आप चाहे तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, एक लाइन बढ़ा सकते हैं, लॉग मोड क्या लिखेगा, t+1 माइनस में लॉग मोड t+3 और बक्सा बंद प्लस c। इसको इसी में बढ़ा देते हैं, देखिएगा राइट साइड में थोड़ा सा देखिए, 1/2, ये देखिए लॉग m अब बटा में ये आ जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं लॉग m t+1 और बटा में t+3, ठीक है, प्लस में c, बटा में कैसे आया, तो लॉग m माइनस लॉग n, बटा में होता है ना फॉर्मूला, तो ये 1/2 रहेगा लॉग मोड। अब देखिए आपको करना क्या है, लास्ट में आपको ये t का मान बैठा देना, क्योंकि t का मान आप जो माने थे शुरू में, यहाँ देखिए x² को आप t माने थे ना, तो t का मान आपको x² बैठा देना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम t का मान बैठा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर बैठाते हैं t का मान, तो x² + 1 बटा में x² + 3 और मोड प्लस c, और ये रहा आपका आंसर। तो एक बार सब लोग आंसर जरूर मिला लीजिएगा अपने बुक से, और हमें लगता है कि अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि आप बहुत सारा सवाल बना लिए ना। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, और फिर अब जो भी क्वेश्चन अभी बच गया है उस सारे क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।